नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नशे की काली दुनिया के लिए कल का दिन बड़ा उथल पुथल भरा रहा। वहीं सीएम की अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद लगातार नशे के काले कारोबारियों में हड़कंप सा मचा हुआ है। अगर बात की जाए पटवा युग की, तो एक समय वो था जब मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे सुंदरलाल पटवा, और उन्होंने भी जो है एक अभियान चलाया था, और ये अभियान था ऑपरेशन मुंबई बाजार, जिसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच चुका था। वहीं इसी राह पर अब सकलेचा दिख रहे हैं, जिसके बाद जो है ऐसा माना जा रहा है और ऐसी चर्चाएं बाजार में आम हो चुकी है कि एक बार फिर जो है सकलेचा युग मध्य प्रदेश में पटवा जी की तरह देखा जा सकता है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिनसे जानेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से जो है क्या माना जाए कि पटवा युग की तरह सकलेचा युग एक बार फिर हमें देखने को मिल रहा है। नवीन, देखिए, राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाला कल क्या होगा, लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की और मैं आपकी दाद देता हूं जो आपने घटनाक्रम को कोरिलेट किया है। वास्तव में सही बात है कि जब सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे, तब उनके कार्यकाल में ऑपरेशन मुंबई बाजार चला था, और वो बाला बेग उस समय के जो डॉन थे उनके खिलाफ ये ऑपरेशन मुंबई बाजार था। तब एक सिपाही छेदीलाल दुबे पे बाला बेग के लोगों ने एक सिलबट्टा फेंका था, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी छेदीलाल दुबे की। और उसी के बाद सीएम सुंदरलाल पटवा ने बाला बेग के खिलाफ ऑपरेशन मुंबई बाजार चलाया था, और पूरे उनके साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था पुलिस ने। और ठीक इस समय जो आपने इसको जो घटनाक्रम को जोड़ा है कि सकलेचा इस समय कैबिनेट मंत्री है, सरकार में है, और उन्होंने नशे के इस काले कारोबार के खिलाफ कमर कसी है और यलगार की है। सबसे पहले इन्होंने इस मामले को उठाया और सीएम तक पहुंचाया। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सकलेचा भी पटवा जी की राह पे चलते दिखाई देते हैं। और एक चूंकि उनके जो पिताजी थे स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा, वो काफ़ी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो वो चीज़ें तो उनमें है ही, पर एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठा दिया है जिससे कि सब तरफ उथल पुथल मची हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और दो टूक में कहा कि जो नशे के काले कारोबार है उसे लेकर जो है पूरा इसे नस्ते नाबूद कर दिया जाए। क्या इस बैठक को किस इरादे से देखा जाए? देखिए नवीन, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दरअसल इस पूरे मामले के सूत्रधार है ओम प्रकाश सकलेचा, जो कैबिनेट मंत्री है, एमएसएमई मंत्री है। उन्होंने जब सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और मालवा अंचल में नशे के कारोबार को लेके जो सिस्टम डेवलप हुआ और जिस तरह से बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज तरीके से ये क्राइम लंबे समय से यहाँ चल रहा था, और जिस तरह से पुलिस महकमे की इस कारोबार के साथ एक साठगांठ रही, उसको लेके सारे बिंदु जब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने सीएम शिवराज सिंह से साझा किए, तो सीएम ने तनिक भी देर नहीं लगाई मुद्दे को लपकने के लिए। क्योंकि आपको ये बता दूं कि पिछले साल 10 मार्च में वे मध्य प्रदेश के सीएम बने थे, तब से कोविड चल रहा था, फिर उपचुनाव आ गए, मंत्रिमंडल का विस्तार, तो सीएम फुल फ्लेज्ड सीएम की तरह काम नहीं कर पाए। हाल ही के अंदर उपचुनाव के नतीजे आए और बहुमत की बीजेपी की सरकार काबिज हुई। तो मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश में एक मुद्दा भी चाहिए था, और जैसे ही ओम प्रकाश सकलेचा ने यह बात सीएम के सामने साझा करी, उन्होंने इस मुद्दे को लपक लिया। और यही पॉलिटिशियन की एक कला होती है कि वो कैसे मुद्दे पे झपटता है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे को उठाया, और आपको बता दूं कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मध्य प्रदेश में एक अभियान चलाया था माफियाओं को के खात्मे का, और उसको अच्छी खासी पब्लिसिटी मिली थी, वाहवाही मिली थी। और उसी के मद्देनज़र जब ये बात सीएम को पता चली, तो आज भी भारतीय संस्कृति के अंदर नशे को बुरा ही माना जाता है। तो जैसे ही ये बात उन तक पहुंची, उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन
दिखाया। और आज जो 15 ज़िलों के एसपी कलेक्टर और तमाम आला अफसरों की एक बैठक की उन्होंने, और उसमें साफ तौर पे ये कह दिया कि अफीम या उससे जुड़े नशे ही नहीं, उन्होंने कहा मुझे पता चला है कि जो केमिकल वाले जो नशे हैं, कोकीन है और दूसरे जो नशे हैं मध्य प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर उनका इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने ये तक कहा कि कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिसको जो धनाढ्य लोग हैं उनको टारगेट करके नशा पहुंचाया जाता है, नशे के आदी बनाया जाता है। तो कुछ परिवार मेरे ऐसे संपर्क में आए, उन्होंने ये भी मीटिंग में अधिकारियों से बात करते हुए कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है किसी तस्कर को पकड़ लिया, नशे कारोबारी को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। कार्रवाई दिखनी चाहिए कि प्रशासन ने उसकी जड़ें खोद दी। तो आज जो सीएम शिवराज ने एक ट्रम्प कार्ड फेंका है कि मध्य प्रदेश में वो है, उनकी सरकार है। अगर सरकार है तो सरकार कोई ऐसी विजिबल चीज़ नहीं होती जो दिखे। सरकार यही है, उसके कामों से सरकार दिखती है। तो मध्य प्रदेश कहीं उड़ता एमपी ना बन जाए, उसके मद्देनज़र जो आज उन्होंने एक एक्शन लिया है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पर इसके लिए इसमें महत्वपूर्ण और ज़्यादा ये है कि इसके सूत्रधार कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा है। मुस्तफा जी, आपने कहा कि अपने कामों से सरकार दिखती है, तो ओम प्रकाश सकलेचा जी ने यह मुद्दा उठाया है, तो उसके पीछे उनके इरादे क्या नजर आते हैं आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश सकलेचा जी बहुत जागरूक विधायक है, बेहद इंटेलिजेंट है और उनके सोचने का बड़ा विज़न है। वो बड़े पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, दूर तक सोचते हैं, और निश्चित तौर पे लंबे समय से जो मालवा के ज़िले हैं उनमें ये खबरें आम थी कि बड़े पैमाने पे जो है नशे का कारोबार चल रहा है, इसमें हफ्ता चंदा चल रहा है, इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, और ये बातें अलग अलग मौक़ों पे उन्होंने लोगों से शेयर भी की। लेकिन एक मौका उनको तब मिल गया जब अक्षय गोयल वाला मामला हुआ। और एक इसमें एक अजीब बात हो रही है कि जो अक्षय गोयल वाला मामला हुआ, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो पूरी तरह खामोश है, जबकि विपक्षी दल है। तो उसको तो ये मुद्दा जोर शोर से बीजेपी के खिलाफ उठाना था। लेकिन अचरज की और आश्चर्य की बात है कि जो विपक्षी दल है वो तो खामोश बैठा है, और इस मुद्दे को शिवराज सरकार के ही कैबिनेट मंत्री ने उठाया। उन्होंने सीएम से मुलाकात अरेंज की, वो बाकी विधायकों के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये तमाम बातें उनके सामने रखी, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो चुकी है कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मालवा के इन ज़िलों में जो नशे की चेन बन गई है उसकी कमर तोड़ने का फैसला कर लिया है। और उनके इस स्टेप से ये भी साबित हो गया है कि वो मध्य प्रदेश सरकार के ताकतवर मंत्री हैं, फ्रंट लाइन के मंत्री हैं। और आप देखिए कि लगातार जब से वो मंत्री बने हैं वो कोई ना कोई मुद्दा उठाते आ रहे हैं, और वो हमेशा से सुर्खियों में हैं। वो इस बार जो उन्होंने मुद्दा उठाया बेहद बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, और उन्होंने अपने मुद्दे में इस बात को साफ तौर पे शामिल किया है कि इस पूरे कारोबार के साथ पुलिस का नेक्सस है। और ऊपर जब सीएम से बात करी, होम मिनिस्ट्री में बात की, तो उन्होंने कई नाम भी कई अफसरों के दिए जो इस कारोबार में लगे हैं या सालों से थानों पे जमे टीआई बैठे, उन वो पद छोड़ने के लिए, बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी तमाम बातें डिस्कशन में आई। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सरकार का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरह से सरकार काम करती है या उनके अफसर काम करते हैं। मुस्तफा जी, आपने कहा कि एक इस नेक्सस का काम करते हैं, तो क्या इस सफाई जो ड्रग्स माफिया की सफाई और इसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन या फिर इससे जुड़े जो विभाग है उनमें भी सफाई की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि देखिए, लाजमी है। मैं आपको एक बात ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा कि 2008-9 में हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक वेद प्रकाश शर्मा हुआ करते थे और वे योग गुरु थे। तब उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, और वो कैंपेन था कि मालवा को नशा मुक्त करने का।
उन्होंने कई योगासन शिविर लगाए नीमच में और दीगर ज़िलों में, और उनमें सीएम शिवराज सिंह की उपस्थिति भी रही। तो वो पूरा पूरा आयोजन था वो पुलिस का था। पुलिस नशा छुड़वाने के लिए काम कर रही थी। और आज बदली हुई परिस्थिति में क्या है, आज बदली हुई परिस्थिति में पुलिस पे ये इल्ज़ाम लग रहा है, ये आरोप लग रहा है कि पुलिस इन नशे के कारोबारियों से मिली हुई है। और कई नाम कांच की तरह साफ हैं कि जिनका नेक्सस जो है वो तस्करों के और ड्रग माफियाओं के साथ है। जब हम ड्रग माफियाओं की बात करते तो बात केवल अफीम या उसके बाय प्रोडक्ट की नहीं, कोकीन और दूसरे जो मैंड्रेक्स और दूसरी तमाम जो दवाएं ये ड्रग्स है उनकी बात करते। तो कहीं ना कहीं सफाई की ज़रूरत पुलिस महकमे में भी है कि वो तमाम लोग चिन्हित किए जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जिन्होंने इससे आकूत धन संपदा कमाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मुस्तफा जी, एक मेरा ये सवाल है, कितना बड़ा कारोबार, जैसे कि आपने यहाँ एक खुलासा सुबह किया था करोड़ों के कारोबार पर जो है सकलेचा जी का वार, तो क्या माना जाए कि इस इलाके में कितने करोड़ों का कारोबार होता होगा? देखिए नवीन, अगर यूँ कहा जाए अनुमान जो कहता है वो 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नशे का कारोबार मध्य प्रदेश के 15 ज़िलों में फैला है, जिनके नाम सीएम ने दिए। ये वो 15 ज़िले जिनकी गिनती देश के उन 72 ज़िलों में होती है जहाँ पे नशा बिकता है। और सीएम की चिंता लाजमी है, सकलेजा जी की चिंता भी लाजमी है। तो इतने बड़े पैमाने पे जो ये काला कारोबार हो रहा है, तो जो भी इल्लीगल तरीके से रुपया कमाया जाता है वो ज़मीनों में लगता है, और दूसरे सबसे प्रमुख धंधा यही है। और इससे कई और बुराइयां पैदा होती हैं, गैंग बनते हैं, गैंगवार होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, और ये नशे के सौदागर अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए कई तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं और पुलिस को और सरकार का ध्यान भटकाते हैं। तो एक बड़ी दुनिया है, और इस पे जो सीएम ने आज कहा है वो इतना आसान भी नहीं है कि इनकी जड़ें खोद दी जाए। लेकिन ये भी माना जाता है कि पुलिस अगर ठान लेती है तो फिर दाऊद इब्राहिम को भी देश छोड़ना पड़ता है। बड़ी बात और है। यहाँ मालवा में भी कोई इतना बड़ा दाऊद इब्राहिम दिखता नहीं है कि जिसको पुलिस नेस्तनाबूद ना कर सके। तो ये निश्चित तौर पे जो बड़ा मुद्दा उठाया है, और ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि इसके लिए एक सेपरेट शिवराज सिंह चौहान को एक नोडल एजेंसी कायम करनी चाहिए जो इसकी मॉनिटरिंग करे, और उसका इंचार्ज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को ही बना देना चाहिए। और जैसे आईपीएस अफसर वेद प्रकाश शर्मा जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है, सेवानिवृत्त अधिकारियों को, ताकि वो डे बाय डे की मॉनिटरिंग करे कि आखिर इस एक्शन प्लान का नतीजा क्या आ रहा है, कैसे इनको पुलिस इनसे निपट रही है। और सीएम ने ये भी साफ कहा कि ये केवल पुलिस ही का जिम्मा नहीं है, सारे विभाग समन्वित प्रयास करें। उन्होंने ये कलेक्टरों पे भी जिम्मा डाला कि वो भी इसमें अपनी सहभागिता करें और माफियाओं के खिलाफ अभियान प्लान करें। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया कि आज सुबह जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ड्रग्स माफियाओं के काले कारोबार को नस्ते नाबूद करने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक अधिकारियों की ली थी, और 2 टुक में अधिकारियों को कहा था कि इनको जड़ों से खत्म कर दिया जाए। ये था अब तक का अपडेट। आगे अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।